हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल द स्टडी रूम में। फ्रेंड, हमारी कुछ वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी, लगभग एक महीने से नहीं आ रही थी। कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण अभी वीडियो तो अभी भी लाइव क्लास नहीं हो पाएंगी, आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। और हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, और अब जितने भी आपको वीडियो मिलेंगी अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, तो हम अभी लुसेंट में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। लुसेंट में क्या पढ़ रहे थे? हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। तो शायद हमने पिछला टॉपिक ख़त्म किया था, वो था हमारा भक्ति आंदोलन। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य, जो कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। आपको डेली एक एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी और वो भी रिकॉर्डेड मिलेगी कुछ दिनों के लिए। और अगर देखते हैं कब से लाइव स्टार्ट होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? मुग़ल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। कौन थे? बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पद पातशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत क्या होता था? शासक को बादशाह कहा जाता था। पद पातशाही के तहत क्या किया जाता था? शासक को क्या बोला जाता था? बादशाह बोला जाता था। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं मुग़ल साम्राज्य के शासक के बारे में। तो सबसे पहले थे बाबर, जिनका शासन रहा है 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म हुआ था फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। और बाबर ने 507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की है। तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक किसको कहा जा सकता है? बाबर को कह सकते हैं। तो बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हुमायूं थे पहले, उसके बाद कामरान थे, अस्करी थे तथा हिंदाल थे। ये 4 पुत्र थे बाबर के। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। कितनी बार आक्रमण किया है? 5 बार आक्रमण किया है। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कब हुआ था? 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेड़ा को अपने अधिकार में ले कर लिया था। तो इस प्रथम अभियान कब किया था? बाबर ने 1519 ईस्वी में किया था। और ये अभियान किसके विरुद्ध था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। और इस अभियान के अंतर्गत बाबर ने बाजौर और भेड़ा को अपने अधिकार में ले लिया था। अब आते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कौन थे? बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। अब बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसका परिणाम क्या हुआ? बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें भी बाबर ही विजयी होता है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 29 जून 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में, और इसमें भी बाबर ही विजयी होता है। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच हुई थी, और इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है।
अब इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। कौन था प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया? मध्यकाल का इब्राहिम लोदी था। और इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए। तो ये दोनों मध्यकाल के प्रथम शासक हो गए जो कि युद्ध स्थल पर ही मारे गए। प्रथम तो हो गया इब्राहिम लोदी, उसके बाद उसके मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में ही मारे गए थे। अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। कौन कर? तमगा नामक कर से। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजयी के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो खानवा के युद्ध में क्या किया था बाबर ने? जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। उसके बाद करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। कहाँ पर? आगरा में हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी ये कितने वर्ष के थे? 48 वर्ष के थे। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था? प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाद में कहाँ पर दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया। और बाबर की मृत भाषा की बात करें तो मृत भाषा क्या थी? तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी जिसका नाम क्या था? बाबरनामा की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किसने की थी? जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया। और अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में यानी कि 4 बराबर हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। क्या कहलाते थे? 4 बाग कहलाते थे। अब यहाँ पर एक और नोट है कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? अकबर के समय में हुई थी। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। कौन सी शैली का? मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? हुमायूं हुआ था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। अब हम पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। इसने कब से कब तक शासन किया था? 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ का? बदख्शा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा
अपने भाइयों में कर दिया। इसने कमरान को काबुल और कांधार, मिर्जा अस्करी को, इसने कमरान को कौन कौन से राज्य दे दिए? काबुल और कंधार दे दिए। मिर्जा अस्करी को संभल दे दिया और मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखासा प्रदेश दे दिया, जिसका ये सूबेदार था। बदख्शा प्रदेश दिया। और 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीपना नामक नए नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1533 ईस्वी में। अब बात करते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को होता है, जिसमें शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद होता है बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था, जहाँ उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के अत्याधुनिक गुरु फरसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, ये नाम बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे पूछा तो नहीं गया अभी तक शायद। मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। उसके बाद कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। तो 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम: पहला देवरा का युद्ध था, जो कि 1531 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में लड़ा गया। उसके बाद आता है बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में लड़ा गया। उसके बाद है सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। अब आता है कि 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पना भवन, ये याद रखना है, दीन पना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। उसके बाद आता है शेरशाह। शेरशाह ने शासन किया था 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह कौन से वंश का था? अफगान वंश का था शेरशाह सूरी। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नरनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। और परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। और यह सूर वंश से संबंधित था। किस वंश से? सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां थे, जो कि जौनपुर राज के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद खां ने एक शेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बाहर खां
लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। तो शेर खां की उपाधि इसको क्यों मिली थी? क्योंकि इसने एक ही बार में शेर को, तलवार की एक ही बार में एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी। और किसके द्वारा प्रदान की गई थी? मोहम्मद वहाड़ खां लोहानी के द्वारा की गई थी। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई और मृत्यु के समय उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला और किलाए कोना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था और शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? इसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ था। इसका पुत्र कौन था? इस्लाम शाह हुआ था। और शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला क्या चलाया था? सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेरशाह ने सोने के सिक्के अशरफ चलाए, चांदी का रुपया चलाया था तथा तांबे का दाम चलाया था। ये तीनों सिक्के चलाए थे। सोने को सिक्के को क्या कहा जाता था? अशरफ। और चांदी के सिक्के को रुपया और तथा तांबे के सिक्के को दाम। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया। चांदी के रुपये तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1/64 का था। शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के कौन कौन से थे? अधोला था, पावला, दमड़ी एवं जीतल। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। किसने की थी? शेरशाह ने की थी कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि 1541 में क्या किया था शेरशाह ने? पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी और तथा डाक प्रथा का प्रचलन स्टार्ट किया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। इसके बाद आता है शेरशाह के बाद आता है अकबर, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे? एक बार देख लेते हैं उनको। अकबर के समकालीन शासक थे रानी एलिजाबेथ, जिनका शासनकाल था 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक, जो कि इंग्लैंड की शासक थी। उसके बाद शाह अब्बास, जो कि 1588 से लेकर 1629 ईस्वी तक रहा था और ये ईरान का शासक था। जार इवान चतुर्थ बेसिलेविच, ये 1530 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक रहा था और ये रूस का शासक था। जार इवान फोर बेसिलेविच इवान दी टेरबल नाम से कुख्यात था। अब बात करते हैं कि अकबर का शिक्षा
सॉरी अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान थे। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा और वह बदख्शा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है। और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी और 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अब मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने एवं आसफ खां ने किया था और अकबर का सेनापति मान सिंह था। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अकबर एक मुसलमान था लेकिन उसका सेनापति मान सिंह था। तो उस समय ये नहीं देखा जाता था कि आप किस धर्म के हो, बस आपकी काबिलियत देखी जाती थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सुर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गई थी? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके घोड़े का नाम क्या था और हाथी का नाम क्या था। अभी ज़्यादा तक तो घोड़े का नाम पूछा गया, हाथी का तो भी पता नहीं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा कौन था? बीरबल था। और महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। तो आप देख सकते हैं कि महेश दास जो था वो कौन था? एक ब्राह्मण था जो कि राजा बीरबल की पदवी दी गई थी उसको, और जो कि हमेशा अकबर के साथ रहता था। और अकबर ने जैन धर्म को जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। तो देख सकते हैं कि एक मुसलमान होने के बावजूद भी अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु कहा था। मतलब उस समय ये नहीं देखा जाता था कि आप कौन से धर्म के हो, और ये नहीं माना जाता था कि हमारा धर्म ही अच्छा है और अपने धर्म की हम बड़ाई करें। उस समय जो धर्म आपको सही लगता था उसके आप बड़ाई करते थे, मतलब उसके बारे में अच्छी बातें बोलते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी और अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और वहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था।
गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। अब यहाँ पर अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश के बारे में दिया हुआ है कि अकबर द्वारा जीते गए कौन कौन से प्रदेश थे, तो एक बार देख लेते हैं। तो पहले मालवा है। मालवा का शासक था बाज बहादुर। वर्ष 1561 में इसको जीता गया था। और मुगल सेनापति थे आदम खां और पीर मोहम्मद। चुनार को अफगानों का शासन था और 1562 में जीता गया अब्दुल खां के द्वारा, सेनापति था। ओमर भारमल शासक था और 1562 में इसको जीता गया और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की गई। उसके बाद मेड़ता, ये जयमल शासक था और 1562 में इसको जीता गया। सरफुद्दीन मुगल सेनापति था उस समय। गोंडवाना जो कि वीर नारायण एवं दुर्गावती शासक थे यहाँ के और 1564 में जीता गया। आसफ खां मुगल सेनापति के नेतृत्व में। मेवाड़ जो था उदय सिंह एवं राणा प्रताप शासक थे यहाँ के और जिसको जीता गया 1568 में। 1568 में स्वयं अकबर ने जीता था, मतलब कुछ भाग को जीता था। उसके बाद 1576 में मान सिंह एवं आसफ खां जो सेनापति थे उनके द्वारा पूरा मेवाड़ जीत लिया गया। उसके बाद रणथंभौर, ये सुरजनहारा शासक थे और इसको 1569 में भगवान दास एवं अकबर दोनों ने मिलकर जीता था। उसके बाद है कालिंजर, रामचंद्र शासक थे, 1569 में जीता गया मजरू खां काकसा के द्वारा। मारवाड़ राव चंद्रसेन शासक थे, 1570 में इसको जीता गया। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली गई राव चंद्रसेन के द्वारा। जैसलमेर को जीता शासक था रावल हरिराय, जिसको जीता गया था 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करके। बीकानेर का शासक था कल्याणमल, जो कि 1570 में इसको जीत लिया गया और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने के कारण कर ली गई थी। और गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था और इसको 1571 में सम्राट अकबर के द्वारा जीत लिया गया। बिहार एवं बंगाल की बात करें तो इसका शासक था दाऊद खां और जिसको 1574 से लेकर 1574 से 76 के बीच मुनीम खाना द्वारा जीता गया। उसके बाद बात करते हैं काबुल। काबुल का शासक था हकीम मिर्जा, जिसको 1581 में मान सिंह एवं अकबर दोनों ने मिलकर अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर का शासक यूसुफ याकूब खां था, जिसको 1586 में भगवान दास और एवं कासिम खान ने जीत लिया था। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का शासक निसार खां था और 1592 में मान सिंह द्वारा इसको भी जीत लिया गया। सिंध का शासक जानी बेग था, जिसको 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा जीता गया था। बालूचिस्तान का शासक पन्नी अफगान, जिसको 1595 में मीर मासूम के द्वारा जीता गया। कंधार की बात करें तो इसका शासक मुजफ्फर हुसैन थे और 1595 में शाह बेग के द्वारा जीत लिया गया। ये 19 जगह थे जो कि अकबर के द्वारा जीते गए। अब दक्षिण भारत में भी जीते गए कुछ प्रदेश हैं, उसको भी देख लेते हैं। खानदेश, इसके शासक थे अली खां और बस वर्ष 1591 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करके इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। दौलताबाद की बात करें तो इसके शासक थे चांद बीबी और 1599 में मुराद अबरुद्दीन खान खाना अब्दुल फज्जल और अकबर ने इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद बात करें अहमदनगर, तो बहादुर शाह चांद बीबी इस यहाँ के शासक थे और 1600 ईस्वी में इसको मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। उसके बाद आता है असीरगढ़, जिसको मीरन बहादुर शासक था और 1601 में अकबर
के द्वारा यह जीत लिया गया और यह अकबर का अंतिम अभियान था। अब यहाँ पर कुछ अकबर के महत्वपूर्ण कार्य दिए हुए हैं और ये कब किया था, इधर वर्ष दिया हुआ है। तो दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने कब, 1562 ईस्वी में। अकबर को अहरम दल से मुक्ति कब ली थी, 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, यानी तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगते थे उसको समाप्त कर दिया था अकबर ने, कब किया था, 1563 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त कर दिया था कब, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था कब, 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना की थी अकबर ने, कब की थी, 1575 ईस्वी में। उसके बाद इबादत खाने में सभी धर्मों लोगों के प्रवेश की अनुमति कब मिली थी, 3 साल बाद, यानी कि 1578 ईस्वी में मिली थी। मजहर की घोषणा की थी कब, 1579 में। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी। और दीन इलाही धर्म में प्रवेश करने वाले प्रथम हिंदू कौन थे, महेश दास थे। इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी, 1583 ईस्वी में हुई थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब की गई, 1585 ईस्वी में कर दी गई थी। उसके बाद है दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम क्या था, रामतनु पांडे। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था और इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ हुए थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। और यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था और इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। दास्तान ए अमीर हमजा नामा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। और इस पांडुलिपि का चित्रण किसने किया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकार के एक समूह ने किया था। हमजनामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ था। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे थे और इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुल समद ने किया और इसके चित्र को चित्रपट कहा गया है। अकबर की शासन प्रणाली का प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी, मनसबदारी प्रथा प्रमुख विशेषता थी शासन प्रणाली की। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, आगरा का लाल किला,
फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला है। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन कौन थे? प्रथम थे अब्बुल फजल, दूसरे फैजी थे, तीसरे थे तानसेन, चौथे बीरबल, पांचवें टोडरमल, छठे राजा मान सिंह, सातवें अब्दुल रहीम खान खाना, आठवें फ़कीर अजीउद्दीन, नौवें थे मुल्ला दो प्याजा। अब्बू फजल का एक बड़ा भाई था फैजी, अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अब्बू फजल के अकबरनामा ग्रंथ की अब्बू फजल ने क्या की थी? अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी एवं दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफजाइयों के विरोध को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई और 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अब्बुल फजल को रास्ते में बीर सिंह बुंदेल नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की और नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत को फारसी अनुवाद किया एवं महाभारत का नाम क्या रखा गया? रज्जनामा रखा गया। रज्जनामा का मतलब क्या होता है? युद्धों का पुस्तक। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्बुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, एक मिनट इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्बुल फजल ने और अनवर ए सादात नाम से, किस नाम से किया था? अनवर ए सादात नाम से किया था। और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। और हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। किसने? हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया था राजतरंगिणी का अनुवाद। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का किया था तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। और फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम क्या रखा था? सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया और अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जान जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक दिए हुए हैं, तो इसको एक बार ध्यान रखें। निजामुद्दीन पानीपत में ने रामायण में के परिशिष्ट के रूप में योगवासिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया है। मतलब यहाँ पर सारे पुस्तक ही चल रहे हैं, इसलिए इतने पुस्तक का अनुवाद किया गया है। इसलिए अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की है। ठीक है, अकबर ने बीरबल को क्या कहा है? कवि प्रिय कहा है। नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजयी के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुसम्मद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी।
मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह अकबर, जल्ले जल्लाहू तथा दूसरी और टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित थी और ऊपर राम सीम शब्द अंकित था। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर क्या किया था? बाज की आकृति अंकित करवाई थी। एक मिनट देखता हूँ कितना लंबा है अभी। ये तो भी बहुत बड़ा है। तो चलिए अब जहांगीर को पढ़ते हैं। हम जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1627 तक शासन करता है। तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। और जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरोध कर दिया और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। मतलब बेटे ने अपने बाप के विरुद्ध जंग छेड़ दी और जंग में बेटा पकड़ा गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी और खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। कहाँ पर मिला था? खुसरो गुरु अर्जुन देव से कहाँ पर मिला था? गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में क्या हुआ था? कंधार मुगल के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद आता है नूरजहां आता है। ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। और 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ और जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उस महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए और जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं
मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। महाबत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया और जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन कौन थे? प्रथम थे खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ये 5 पुत्र थे। अट्ठाईस अक्टूबर 1627 को भीमबाड़ नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरों में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? आगा रजा थे, अब्बुल हसन थे, मोहम्मद नासिर थे, मोहम्मद मुराद थे, उस्ताद मंसूर और बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन फारूक बेग और दौलत थे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। यहाँ पर एक नोट है, मुगल शासक में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किया और इसके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपये के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर एवं अब्बुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस एवं नादिर रजन्मा की उपाधि प्रदान की। इससे संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने और भौवें किसी और ने बनाई है, तो भी यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौवें, यानी कि भौवें मतलब आईब्रो, इसका मतलब क्या हो गया? आईब्रो किसने बनाई है वो जहांगीर पता कर लेता था। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इत्माद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था और मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत थी जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जराउन काम किया गया। अशोक की कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की पर्याय प्रस्तुति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रॉ, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। पुर्तगाली द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया और पुर्तगाली इसे ब्राज़ील से लाए थे। ठीक है, तो ये तंबाकू की खेती वाला ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो अब आते हैं शाहजहां, और शाहजहां के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमें शाहजहां के बारे में पढ़ना है, उसके बाद औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमको पढ़ना है मुगल शासन व्यवस्था। मतलब कुछ दिनों में ये मध्यकालीन भारत लगभग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।